तो चलिए अब हम बात करते हैं यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन की। सो व्हाट इज द यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। सो स्टूडेंट, जैसे कि आपने प्रीवियस लेक्चर में आपने मोशंस के अलग अलग टाइप को समझा, उसी में ये एक कड़ी जुड़ती है जो डिफाइन करती है मोशन को यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म के फॉर्म में। जैसे कि प्रीवियस लेक्चर में जब हम वेलोसिटी की बात कर रहे थे, तो हमने जब एक्सेलरेशन पे गए थे तो हमने बताया था कि द चेंज ऑफ वेलोसिटी, वहां पे हमने वेलोसिटी की वेरिएशन की बात की थी। सो उसी के बेस पर यहाँ पर जो यूनिफॉर्म मोशन है और नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बेस पर ही उसको डिफाइन किया गया था। सो व्हाट इज द यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। सो स्टूडेंट, uniform motion means when object covers equal distance in equal interval of time। means जब कोई ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा होता है तब वो अगर इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर करता है तो उस कंडीशन में जो ऑब्जेक्ट का मोशन होगा उस मोशन को हम बोलेंगे यूनिफॉर्म मोशन। फॉर एग्जांपल के लिए अगर कोई ऑब्जेक्ट 10 सेकेंड तक ट्रेवल कर रहा है और हर सेकंड में उसकी डिस्टेंस जो होगी वो इक्वल होगी, तो उस कंडीशन में वो यूनिफॉर्म मोशन होगा। जैसे अगर फर्स्ट सेकंड उसने 5 मीटर कवर किए, सेकंड में उसने 5 मीटर कवर किए, नेक्स्ट फर्स्ट सेकंड में उसने 5 मीटर कवर किए, देन नेक्स्ट 1 सेकंड में उसने 5 मीटर कवर किए। इस तरीके से हर इंटरवल ऑफ टाइम में उसका जो डिस्टेंस आ रहा है वो सेम आ रहा है। सो इस कंडीशन में जो ऑब्जेक्ट का मोशन होगा वो यूनिफॉर्म मोशन होगा। अब इसके अपोजिट अगर हम बात करें नॉन यूनिफॉर्म मोशन की, तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होगा? सीधी बात है, जस्ट अपोजिट होगा इसके। मीन्स कि जब ऑब्जेक्ट अगर एक यूनिट टाइम इंटरवल में अनइक्वल डिस्टेंस कवर करता है तो ऐसे मोशन को हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन बोलेंगे। मीन्स कि अगर ऑब्जेक्ट टाइम इंटरवल तो सेम है लेकिन उसी टाइम इंटरवल में जैसे पहले हर इंटरवल में जो डिस्टेंस कवर कर रहा था वो सेम थी, लेकिन यहाँ पर क्या होगा कि टाइम इंटरवल तो वही है लेकिन उसी टाइम इंटरवल में जो ऑब्जेक्ट है वो अनइक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है। मीन्स हर यूनिट टाइम इंटरवल में उस जो डिस्टेंस कवर करेगा वो अनइक्वल होगा। तो ऐसी सिचुएशन में जो ऑब्जेक्ट का मोशन होगा वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम बोलते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट 10 सेकेंड तक ट्रेवल कर रहा है, तो उन 10 सेकेंड के हर एक सिंगल यूनिट टाइम इंटरवल मीन्स हर एक सिंगल सेकेंड में वो जो डिस्टेंस कवर करेगा वो क्या होगा। हम फॉर एग्जांपल ले लेते हैं फर्स्ट सेकेंड में उसने 5 मीटर कवर किया, देन जो नेक्स्ट 1 सेकेंड थे उसमें 6 मीटर कवर किया, देन नेक्स्ट में 3, देन 4, देन 3, 2, 1। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पर हर यूनिट टाइम इंटरवल में उसने जो डिस्टेंस कवर किए वो जो डिस्टेंस की वैल्यू है वो अनइक्वल है, कभी कहीं पर ज्यादा कहीं पर कम। तो इस तरीके से जो डिस्टेंस जो वो कवर कर रहा है उसमें वेरिएशन हो रहा है। इट मीन्स कि जो स्पीड है वो उसमें वेरिएशन हो रहा है, कभी इंक्रीज हो रही है कभी डिक्रीज हो रही है। तो इस टाइप की जो मोशन है उसे हम बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो आई होप आपको समझ में आ गया व्हाट इज द यूनिफॉर्म मोशन एंड व्हाट इज द नॉन यूनिफॉर्म मोशन। लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन को समझते हुए यहीं पर इसी के बेस पर स्पीड को भी डिफाइन किया गया है, वेलोसिटी को भी डिफाइन किया गया है एंड एक्सेलरेशन को भी। और इसी तरीके से जो टॉपिक बनते हैं इनके वो बनते हैं यूनिफॉर्म स्पीड और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म वेलोसिटी और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। सो अगर आपको यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन समझ में आ गए हैं तो आपको ऑटोमेटिकली बाकी के ये जो टर्म्स है ये भी समझ में आ जाएगी। फिर भी हम थोड़ा सा इनके ऊपर डिस्कस करते हैं, तब हमारे पास जो स्पीड होगी अगर उसकी बात करें यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म के टर्म में तो हम बोलेंगे कि जब कोई ऑब्जेक्ट एक यूनिफॉर्मली मोशन करता है, मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट सेम टाइम इंटरवल में सेम डिस्टेंस कवर कर रहा है या सेम स्पीड से चल रहा है, तो ऐसे ऑब्जेक्ट का जो मोशन होगा वो जो स्पीड होगी वो यूनिफॉर्म स्पीड होगी। और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड मीन्स जब कोई ऑब्जेक्ट टाइम की रिस्पेक्ट में उसकी जो स्पीड है वो वेरी करेगी, तो ऐसे जो स्पीड है उसे हम बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। मीन्स अगर कोई ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है तो यूनिफॉर्म स्पीड होगी, और अगर वो
उसकी जो स्पीड है वो टाइम के रिस्पेक्ट में वेरी करती है, चेंज होती रहती है, तो उस कंडीशन में वो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड होगी। इसी के साथ अगर हम बात करें तो यहाँ पर वेलोसिटी की, तो जब कोई ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता है तो ऐसे जो वेलोसिटी होगी उसे हम यूनिफॉर्म वेलोसिटी बोलेंगे। वही अगर चेंज होगा तो हम उसे बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। हालांकि अगर टाइम के रिस्पेक्ट में अगर वेलोसिटी चेंज होगी तो उसे हम क्या बोलेंगे, एक्सेलरेशन। तब जो एक्सेलरेशन का फार्मूला बनेगा वो बनेगा a इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। जैसे कि अगर हम बात करें कि यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी v1 हम कंसिडर कर लेते हैं और फाइनल वेलोसिटी हम v2 कंसिडर कर लेते हैं, और दोनों के बीच में चेंज होने में जो टाइम इंटरवल लगा उसे हम t कंसिडर कर लेते हैं। तब एक्सेलरेशन का जो फार्मूला बनेगा वो बनेगा a इज इक्वल टू v2 माइनस v1 अपॉन t। सो अब बात करते हैं जैसे एक्सेलरेशन में भी तो यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म। सो अगर टाइम के रिस्पेक्ट में जो एक्सेलरेशन का रेट है वो कांस्टेंट रहता है, मीन्स जब कोई ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा होता है तो उसमें जो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है, मीन्स जो एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट होता है, उसमें किसी भी टाइप का चेंज नहीं ऑब्जर्व होता है, तो ऐसे एक्सेलरेशन को हम बोलेंगे हाँ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। लेकिन अगर हमें जो एक्सेलरेशन है उसमें वेरिएशन मिलेगा तो फिर इस टाइप के एक्सेलरेशन को हम बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। इसी में अगर हम बात करें आगे बढ़ते हुए तो इन्हीं सारी टर्म्स के साथ एक एवरेज वर्ड भी जुड़ता है कि एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज एक्सेलरेशन। तो ये क्या होता है इसे भी हम थोड़ा समझ लेते हैं। अगर हम देखें तो एवरेज को दो तरीके हैं जिससे हम निकाल सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए हम स्पीड ले लेते हैं। सो जो एवरेज स्पीड है उसको निकालने के लिए सबसे पहला अगर अपन देखें तो वो बनता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अगर हमें एवरेज स्पीड निकालनी है तब एवरेज स्पीड का जो फार्मूला बनेगा वो बनेगा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। मीन्स अगर कोई ऑब्जेक्ट पॉइंट ए से पॉइंट बी पर जा रहा है तो पॉइंट ए से पॉइंट बी की डिस्टेंस कितनी है, प्लस पॉइंट ए से पॉइंट बी पर जाने पर उस ऑब्जेक्ट को कितना टाइम लगा है। सो टोटल टाइम और टोटल डिस्टेंस को जब हम फार्मूले में पुट करते हैं तब हमें जो वैल्यू मिलती है वो होती है उस ऑब्जेक्ट की एवरेज स्पीड। सिमिलरली अगर हम एवरेज वेलोसिटी की बात करेंगे तो वहां पे जो फार्मूला बनेगा वो बनेगा टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। वैसे ही अगर यहाँ पे थोड़ा सा आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि व्हाट यहाँ पे एक जब स्पीड की बात करते हैं तो हम यहाँ पर डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, लेकिन जब हम वेलोसिटी की बात करते हैं तो यहाँ पर हम जो वर्ड यूज करते हैं वो होते हैं डिस्प्लेसमेंट। सो व्हाट इज द डिस्टेंस एंड व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, ये थोड़ा सा आपके लिए कंफ्यूजन हो सकता है। अगर आपका इस पे जो कॉन्सेप्ट है क्लियर है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको इसमें डाउट है के लिए आप मेरा नेक्स्ट वीडियो देख सकते हैं जो इसी टॉपिक के ऊपर बेस्ड है। तो फिलहाल जो ये तो हुआ पहला तरीका जिससे हम एवरेज स्पीड वेलोसिटी निकाल सकते हैं। दूसरा तरीका होता है कि अगर आपके पास मान लो बहुत वेरिएशन मतलब अलग अलग जो वैल्यूज है वो आपको स्पीड की दी हुई है कि किसी टाइम में स्पीड थी S1 देन S2 देन S3 ये सब दिया हुआ है। उस कंडीशन में आपको जो स्पीड एवरेज स्पीड निकालना है तो उसका फार्मूला बन जाएगा एवरेज स्पीड इज इक्वल टू सम ऑफ स्पीड अपॉन नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ स्पीड। जैसे फर्स्ट इंटरवल में 10 मीटर पर सेकेंड, नेक्स्ट इंटरवल में 20 पर सेकेंड, देन नेक्स्ट इंटरवल में यहाँ पर 10 मीटर पर सेकेंड एंड देन अगेन नेक्स्ट इंटरवल में उसके 20 मीटर पर सेकेंड। अब जब हम इसका एवरेज निकालेंगे तो वो होगा 10 प्लस 20 प्लस 10 प्लस 20। तो इस तरीके से जो वैल्यू बनेगी वो 60 बनेगी। और कितने टाइम हुआ तो 4 टाइम हुआ है, तो इस तरीके से जो वैल्यू होगी उसकी एवरेज स्पीड होगी वो 15 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। इसी तरीके से हम वेलोसिटी के साथ होगा, यहाँ पर मतलब जितनी वेलोसिटीज दिए उन सभी वेलोसिटीज का सम करेंगे, देन उसी को नंबर ऑफ वेलोसिटी से डिवाइड करेंगे। तो इस तरीके से भी आप एवरेज वेलोसिटी एवरेज स्पीड फाइंड कर सकते हैं।